गुड मॉर्निंग टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं कोविड काल में जो हम कुछ लापरवाहियां कर रहे हैं, कुछ गलतियां कर रहे हैं, उनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा ताकि इस कोविड का जो इम्पैक्ट है वो हमारे ऊपर कम से कम पड़ सके। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आगे आने वाले समय में कोविड का जो इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ने वाला है वो सिर्फ दो बातों पर निर्भर करेगा। एक है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और दूसरा है वैक्सीनेशन। ये दोनों ही निर्धारित करेंगे कि हम में से कितनों को गंभीर समस्या हो सकती है, कितने लोगों की जानें जा सकती हैं और कितना हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं कि हम कौन सी गलतियां और लापरवाहियां कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती ये है कि हमें लॉकडाउन खुलते ही ये लगता है कि अब कोविड समाप्त हो गया है। इसकी वजह से हम धीमे धीमे लापरवाह बनते जाते हैं। हम भीड़ में जाते हैं, हम बाहर निकलते हैं, हम अपना मास्क हटाना शुरू कर देते हैं, हम फिजिकल डिस्टेंसिंग जो हमें रखनी चाहिए उसको ब्रीच करना शुरू कर देते हैं। और चूंकि समय के साथ केसेस भी कम दिखने लगते हैं, हमें मौतों की संख्या भी कम दिखने लगती है और ये चीजें हमें और लापरवाह बनाती जाती हैं। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा हमारे चेतन में एक एक्सेप्टेंस नहीं होता कि मुझे भी कोविड हो सकता है। हमें लगता है कि मैं तो यंग हूं, मैं अच्छे से खाना खाता हूं, मैं अच्छी एक्सरसाइज करता हूं, मेरे घर परिवार में सभी लोग स्वस्थ हैं, तो मुझे कोविड नहीं हो सकता। ये माइंडसेट भी हमें तोड़ने की जरूरत है। हम में से किसी को भी कोविड हो सकता है, यहां तक कि जैसा कि आप लोग सुन रहे होंगे वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड हो सकता है। इसलिए हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से बिल्कुल भी परहेज नहीं करना है, उस पर ही स्टक रहना है। सोशल डिस्टेंसिंग या जिसे मैं ज्यादा अप्रोप्रिएटली फिजिकल डिस्टेंसिंग कहता हूं, शारीरिक दूरी बना करके रखिए, मास्क का इस्तेमाल जरूर करिए, अपनी बारी पर वैक्सीनेशन जरूर लें। दूसरी बात यह है कि जब कभी भी आपको कोई भी लक्षण आए, यहां तक जैसे लहर अब काफी कमजोर हो गई है, लेकिन कोरोना हमारे समाज में अभी भी किसी को भी हो सकता है। कोई भी लक्षण आए, सर्दी, खांसी, बुखार, शरीर में दर्द होना, गले में खराश आना, पेट खराब होना, ये मत समझिए कि ये मौसम का बदलाव है, ये मत समझिए कि किसी फल खाने की वजह से हो गया है, ये मत समझिए कि ये अदर देन कोविड ही है। बेहतर होगा कि आप अपने डॉक्टर के पास में जाएं और उनकी निगरानी में ही कोई भी इलाज लें। क्योंकि ज्यादातर आप देखिए कि पिछले 15 दिनों से आप सब सुन रहे होंगे कि फंगस का इन्फेक्शन बढ़ रहा है, डायबिटीज लोगों की कंट्रोल नहीं हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो हम दवाओं का सेवन खुद से करने लगे। हमने व्हाट्सएप पे पर्चे देखे, हमने गूगल पर बहुत सारा सर्च किया, हमें लगा ये एंटीबायोटिक हम ले लें, ये एंटीवायरल हम ले लें, स्टेरॉयड हम ले लें, ये मल्टीविटामिन ले लें। इसकी वजह से हमारा जो शरीर है वो काफी बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। कई बार हो सकता है आपको उन दवाओं की जरूरत नहीं हो और आपके दिमाग में ये फॉल्स भ्रम बैठ गया कि मैंने ये दवा ली थी उससे ही ये ठीक हुआ है। उसका नुकसान ये होगा कि आपका बिलीफ सिस्टम काफी मजबूत होगा कि ये दवा बड़ी कारगर है, और आपके किसी परिचित को अगर होता है, आपके घर में किसी को होता है, या घर के अगर आप मुखिया हैं, आपके यहां बच्चों में या परिवार के अन्य सदस्यों को किसी को होता है, तो आप मोस्ट प्रोबेबली वो दवाएं उनको खाने की सलाह दे सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में यह है कि उस दवा से मैं ठीक हुआ हूं। लेकिन हो सकता है उनको उसी डोज में वो दवाइयों की जरूरत नहीं हो और उल्टा उसका नुकसान उठाना पड़े। तो हमेशा आप ये मान के चलें आपको भी कोविड हो सकता है। लक्षण आने पर हमें चिकित्सकीय सलाह ही लेनी चाहिए, और आप अगर चिकित्सकीय सलाह से भी किसी दवा से ठीक हुए हैं, वही दवा अपने घर के अन्य सदस्यों को रिपीट नहीं करनी है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं। अगली लापरवाही या गलती की बात करें तो देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर के हम बिल्कुल भी भ्रम नहीं पालें। वैक्सीनेशन करवाने के बाद बहुत सारे लोगों को लगता है कि अब तो वो खुला घूम सकते हैं, भीड़ में जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने वैक्सीनेशन ले लिया है। दोस्तों 30% केसेस में वैक्सीनेशन हमें वैसे रिजल्ट नहीं दे सकता जैसे हम
सोचते हैं। तो आपको ये मान के चलना है कि वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको वैसे ही पालन करना है जैसे आप वैक्सीनेशन के पहले कर रहे थे। फिर बात आती है कि जब ऐसा है तो वैक्सीनेशन क्यों? वैक्सीनेशन का एडवांटेज ये है कि ये हमारी बीमारी की सीवियरिटी को कम करता है। हो सकता है आप वैक्सीनेशन के कारण माइल्ड सिम्टम्स ही डेवलप हो सकता है कि आप को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़े, आप सीवियर केसेस में नहीं जाएं। इसलिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। स्वयं भी वैक्सीनेशन लें और बहुत सारे लोगों को प्रेरित करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, भीड़ में जाने से दोस्तों बचना है। जो क्लोज्ड स्पेसेस हैं, बंद जगह हैं, जहां पर भीड़ भी बहुत है, वहां पर जाने हमें अवॉइड करना है। भले हो सकता है कि शॉपिंग मॉल अगर खुल जाएं या सब्जी मंडी खुलती है जहां पर बहुत सारी भीड़ रहती है, आपको वहां पर जाने से परहेज करना है दोस्तों। देखिए, ये हम सब की जिम्मेदारी है। केवल हम प्रशासन पर गलतियां थोप करके बच नहीं सकते। हमको बचने के लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को अपनाना ही होगा। उनको पालन किए बिना हम कोविड से बच नहीं सकते। इसलिए भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, सिनेमा हॉल्स में जाने से आपको बचना है। यहां तक दोस्तों मैं आपसे यह भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो आपकी घर की भी पार्टीज हैं, वहां पर भी आप जाना अवॉइड कर सकते हैं। अगर वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, आप ऑनलाइन उन्हें संदेश दे सकते हैं, वीडियो कॉलिंग के थ्रू आप किसी ओकेजन या समारोह से जुड़ सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आपको जाना अवॉइड करना है। बहुत सारे लोगों के मन में एक और भ्रम रहता है कि चूंकि ये मेरे घर के हैं तो मैं इनके साथ बैठ सकता हूं, ये मेरे माता हैं, पिता हैं, भाई बहन है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, इसलिए इनको कोविड नहीं होगा। घर में भी हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का पालन करना जरूरी है। बात चल रही है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे अफेक्ट हो सकते हैं, निश्चित तौर पर हो सकते हैं, लेकिन यह नहीं मानना है कि केवल बच्चे ही अफेक्ट हो सकते हैं। इसकी वजह से हम बड़े लापरवाह बन सकते हैं, हम में कोविड की गंभीर समस्याएं आ सकती हैं। तो बच्चों पर फोकस जरूर हो रहा है बातचीत में, मीडिया में, लेकिन यह मान के चलना है कि हम में से किसी को भी हो सकता है। आप देखिए कि अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का कुछ दिनों तक, अगले कुछ महीनों तक, या हो सकता है साल डेढ़ साल पालन करें, तो हम सब सुरक्षित रह सकते हैं। हमें घर में हो सकता है जनहानि नहीं हो और धनहानि भी नहीं हो। बहुत सारे पैसे हमारे खर्च हो सकते हैं अगर हम सीवियर केसेस में जाते हैं, बहुत सारी महंगी दवाइयां हो सकती हैं, और साथ ही साथ उस बीमारी की वजह से जो हमारी फंक्शनैलिटी है, उतने समय हम जो काम नहीं करेंगे वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस है। तो हर तरीके से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन का पालन हमें जरूर करना है। और घर में बच्चों को यह बताना है कि हम सबको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का पालन करना हमारा बोझ नहीं है। ये करके आप सरकार और प्रशासन पर कुछ नहीं करेंगे। हमें अपनी सुरक्षा के लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को अपनाना है। और घर में संवाद बहुत अच्छा स्थापित होना चाहिए सबके बीच में। कोरोना को लेकर के बीच बीच में जो भी नई चीजें आए तो आप लोग घर में जरूर डिस्कस करें। उसको डिस्कशन करने से हमें बचना नहीं है, उस पर हम अप्रोप्रिएट बात करें, और अनावश्यक रूप से आंकड़ों के बारे में भी हम नहीं जाने, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन नहीं करें। मौतों के बारे में, कितने लोग आज इन्फेक्ट हुए, कितने लोग आज मरे, क्या हो जाएगा, इस पर हमको फोकस नहीं करना है। आमतौर पर हम बहुत सारा समय इन चर्चाओं पर वेस्ट करते हैं और अनावश्यक जो हमारे लिए जरूरी नहीं है वो इंफॉर्मेशन लेकर के कई बार हम एंजाइटी और अनिद्रा का शिकार हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको हम अपनाकर अभी भी कोविड से बच सकते हैं। तो आइए हम सब एक हों और प्रण लें कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का पालन करेंगे और कोई भी गलती और लापरवाही नहीं करेंगे। धन्यवाद।